मान लो आप गिर गए, जब किसी परिस्थिति में हैं, जब प्रेयर करना चाहते हो, आप नहीं कर पा रहे हो, आप पवित्रता में चलना चाहते हो, नहीं चल पा रहे हो, आप कर्जों से मुक्त होने के लिए बिजनेस प्लान, जॉब, काम, ये वो कर रहे हो, लोन प्लान कर रहे हो, इतना लोन लेके सारा इधर निबेड़ देवांगा, फिर एक पासे सारी किस्तां हो जाऊगियां, इधर ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ देना उतना देना, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ मैं 5 ਲੱਖ ਲੋਨ ਚੱਕਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ। आप बहुत प्लान कर रहे हो, बहुत प्लान करते हो, पर क्या है, कुछ भी सफल नहीं होता। आप उठ नहीं पा रहे क्योंकि पैसे की चिंता चर्च नहीं जाने देती, प्रेयर में भी नहीं बढ़ने देती, बीमारी की चिंता प्रेयर में नहीं बढ़ने देती, खुद के पाप प्रेयर में नहीं बढ़ने देते। तो जब आप नहीं कर पा रहे, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये वेद आपने लिखना है अपनी आत्मा में, प्रयत्न करो, बस खोज करो, बस बैठे हो, फोन उठा लो, अनॉइंटेड वीडियोस देखो, चलो एक नहीं हुआ, कोई भी प्रचार लगा लो, कोई भजन लगा लो, प्रार्थना में बैठो, शायद सो के उठ रहे हो, बाइबल पढ़ो, संगति करो किसी के साथ, चर्च लगातार जाओ, कुछ भी आत्मिक क्रियाओं में अपने आप को क्या करो, बिजी करो, फील हो चाहे ना, तो आप क्या कर रहे हो, खोज रहे हो, आप साबित कर रहे हो मैं मुझे जरूरत है परमेश्वर की, लेकिन जतन से उसे खोज, और वो ऐसा करेगा, आपके जतन से नहीं आपको मिलेगा, पर वो देखा वो खोज रहा है, और वो लिखा खोजने वालों को प्रतिफल देता है, और फिर खोज के कारण आपको वो प्रतिफल देने के लिए आ जाएगा। फिर आप देखेंगे आपको अपनी प्रेयर में अब आप संघर्ष नहीं कर रहे, आप रिसीव कर पा रहे हो, आप केवल करने की इच्छा नहीं रख रहे, ले हैंड करके काम कर पा रहे हो। हालेलुया। यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगे रहो, मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे। हालेलुया। अगर आपको लगता है मैं मर जाऊंगा इस बीमारी के कारण, इस कर्जे के नीचे मैं मर जाऊंगा, इस पाप के नीचे, मैं नशे के व्यभिचार के नीचे एक दिन मर जाऊंगा, परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है, कहता है मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे। हालेलुया। तो इन हालातों में प्रभु की खोज में लग जाओ, संडे चर्च आओ, बुधवार आओ, प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो, रोजे रखो, नाइट प्रेयर करो, आत्मिक भजन सुनो, प्रचार सुनो, फोन में बार बार खाना बनाते हो फोन साइड में रख दो, भजन लगाओ, प्रचार सुनो, अकेले में बैठ के प्रचार सुनो, घुटने टेको, कभी किसी को वचन सुनाओ, कभी किसी की हेल्प करो, कभी किसी को राशन दो, किसी का कपड़ा नहीं उसे कपड़ा दो, जितना कुछ कर सकते हो प्रभु की खोज में लग जाओ, इन चीजों में उसे खुश करने की कोशिश करो, वो प्रसन्न होकर वो आपकी भलाई करेगा। हालेलुया। उसे बोलते धर्मी, अगले वचन को हम पढ़ेंगे। तो अगर आप खोज में लग जाएंगे तो आप जीवित रहेंगे। अगर आपको कोई भी बीमारी में हो, आज से यहोवा की खोज में, ध्यान से सुनो जो पीछे लोग बैठे, अगर कोई सो रहा है उसे जुगा दो अपने पड़ोसी को पकड़ के। हालेलुया। तो यहोवा की खोज में लग जा, कहता है, आगे लिखा है इज़राइल के परमेश्वर निश्चय तू उद्धार करता, निश्चय तू ऐसा ईश्वर है जो अपने आप को गुप्त रखता है। यशाया 45:15, निश्चय तो ऐसा परमेश्वर है जो अपने आप को गुप्त रखता है। परमेश्वर क्या रखता है अपने आप को? वो अपने आप को गुप्त रखता है। क्यों गुप्त रखता है? कि आप उसे खोजें। कौन सा टॉपिक चल रहा है? पहले उसे राज्य और धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, पवित्र आत्मा को खोजना है, पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बना के उस आनंद में चलना है। तो परमेश्वर को भरोसा रखना है, वो पूरा करेगा, वो सब कल्पना को पूरा करेगा। तो परमेश्वर को खोजना, कहता है मेरे पीछे मुझे खोज तो तू जीवित रहेगा। यहां पर कहता है ऐसा परमेश्वर अपने को गुप्त रखता है। वो गुप्त इसलिए रखता है ताकि जब आपके लव को देख सके, क्या आपको उसकी जरूरत महसूस हो रही है, क्या आप उसे खोज रहे हो, क्या आप मेहनत कर रहे हो। मैं आपको बताऊं खोजने को अगला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पता है उलट बात पता क्या है, जब लोग प्रेयर में बढ़ने की इच्छा रखते हैं, आत्मिक एक लेवल में, ग्रेस में, अनॉइंटिंग में खड़ने की इच्छा रखते हैं, तो वो कहते हैं प्रभु में तो दया कर दे। उनको लगता है परमेश्वर कुछ करेगा और अचानक से मेरा काम सब शुरू हो जाएगा। परमेश्वर अचानक, वो वेट करते हैं बस, परमेश्वर अचानक से कुछ करेगा, मेरे अंदर ऐसा मन डाल देगा, प्रेयर होनी शुरू हो जाएगी, मेरे अंदर ऐसी पावर डाल देगा, मसा बहना शुरू हो जाएगा। वो इस चीज का इंतजार करते रहते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको बस खोजना है। बस ये मेन टॉपिक जो मैं अब आपको बता रहा हूं,
जो मुझे खोजने वाला मिला है। वो तो चलो नए लोगों के लिए एक उत्साहित तो जो सब और से ब्लेस है, बस उपस्थिति को खोजना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, बस अपनी खोज को साबित करो। चर्च पाओ, लगातार चर्च जाओ, बाइबल पढ़ो, मन कर रहा है चाहे नहीं, प्रेशर पड़ रहा है, दिमाग कुछ भी है, वीडियोस देखो, अनॉइंटेड वीडियो देखो, प्रचार देखो, स्टोरी देखो, बाइबल से रिलेटेड कुछ भी आत्मिक क्रियाओं में करते जाओ करते जाओ। आप देखेंगे परमेश्वर आपकी खोज को देखेगा। यहां पर एक सुलेमान को देखो। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा। ठीक है, चलता तो रहा। सुलेमान की स्टोरी को देखें, वो दाऊद की विधियों जो वचन मिले थे उसे, उस पर चलता तो रहा। वचन पर चलने के कारण मैं आपको बताता हूं, ग्रेटनेस की ओर, अगर महानता की ओर, अगर कुछ अद्भुत करना है अपनी लाइफ में, अगर कुछ बड़ा प्राप्त करना है, वो वचनों पर तो चलता रहा, पर उसके अलावा परंतु वह ऊंचे स्थान पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। अगली आयत को पढ़ेंगे। वह ऊंचे स्थान पर जाता था, बलि चढ़ाया, धूप जलाया करता था। और गिबोन में परमेश्वर ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ चाहे मैं तुझे दूं वह मांग। जब उसने बलिदान चढ़ाया, एक वचन इसमें आगे एक वचन लिखा था कि कहता है, जब उसने बलिदान चढ़ाया तो उसने हजारों बैल यहोवा के सामने वहां पर गिबोन में जाकर, गिबोन राज्य में जाके, वहां पर क्या उसने ऊंचे पर जाके बलि किए। मतलब एक बहुत बड़ा बलिदान भेंट चढ़ाई परमेश्वर के सामने, बलिदान चढ़ाया। आज्ञा पर तो चल रहा था। कई बार आप वचनों पर चलते हो पर कर्मों के द्वारा कुछ बोते नहीं हो। वचनों पर चलने के बाद, पवित्रता में चलने के बाद, आज्ञाकारी करने के बाद आपको कुछ बलिदान देने होते हैं। जो बलिदान देते प्रभु कहते हैं, इनको मेरे लिए अलग करो। जिन्होंने बलिदान दिए इनके ऊपर मैं अलग तरह का मसा दूंगा जो किसी के पास नहीं होगा। हालेलुया। तो सुनो, इसने बलिदान दिया, प्रभु ने कहा मांगो, क्या मांगना है। ओके, आगे देखेंगे। पहला राजा 3:5 हमने पढ़ी। ओके, जब उसने परमेश्वर से मांगना चाहा, परमेश्वर के सामने प्रभु ने कहा मांग, क्या मांगना चाहता है। उसने क्या कहा, कहता है, परमेश्वर मेरे पास इतना बड़ा राज्य तूने दिया है, इतने लोग तूने दिए जो हजारों की गिनती में, मैं तो अभी बचपन सा बच्चा सा हूं, मैं कैसे इनका न्याय करूं। ऐसा न हो किसी के साथ मैं अन्याय कर दूं। इन प्रजा का न्याय करने के लिए मुझे विवेक से भरा हुआ मन दे परमेश्वर, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे। सोचो, एक पहले जो आत्मिक व्यक्ति है वो अभी भी आत्मिक चीज मांग रहा है। ये आपको सेंस होनी चाहिए। जब आप परमेश्वर के सामने प्रेयर कर रहे हो तो आपकी आत्मिक आंखें, आपकी सेंस, समझ क्या है आत्मिक। हालेलुया। पढ़ेंगे वचन। कहता है मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं। ठीक है, उसने कहता है मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूं। बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन, एक बुद्धि समझ की बात है, ईश्वरीय बुद्धि सब कुछ दुनिया में करने की। ये पवित्र आत्मा आपके द्वारा आपके जीवन में आती है। आपको पता है, परमेश्वर ने दर्शन दिया स्वप्न में तो उसे ब्लेस किया। ये पवित्र आत्मा के द्वारा आती बुद्धि। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, मैंने कहा सब कुछ है, पवित्र आत्मा आपको बुद्धि देगा। कैसे चलना है अपने परिवार में, वाइफ के साथ लड़ाई के होने से कैसे बचाना है, समझ रहे हो ना, बच्चों की कैसे परवरिश करना है, कैसे कलीसिया की अगुवाई करना है, कैसे टीम की अगुवाई करना है, तो उन सब चीज़ों में कैसे प्रार्थना सभाएं, सब चीज़ों में वो क्या है, आपकी अगुवाई करेगा। और विवेक से भरा हुआ मन, आज लोगों के पास विवेक नहीं है, लेकिन यीशु का लोग तुम्हारे विवेक को क्यों न शुद्ध करेगा कि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर पाओ। सेवकाई करने के लिए शुद्ध विवेक चाहिए जो नहीं है। कहते विवेक से भरा हुआ मन मतलब एक मन होता है न्याय करने का, हर चीज को, मसले को सही करने का, हर एक बात के लिए एक बुद्धि और समझ की बात कि आपके पास ये बोला तो ही फंसे, ये बोला तो ही फंसे, ये करना है आपने, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, आत्मिक बात हो। ये विवेक से भरा हो, जिसके अंदर मन है, विवेक है, वही एक अच्छी चरवाही, वही एक अच्छा कार्य कर पाता है। हालेलुया। जो इसे विवेक से भरा हुआ मन देता हूं, प्रभु ने कहा, जहां तक कि कोई तेरे समान ना होगा, ना तो तुझसे पहले ना कभी हुआ, ना बाद में तुझसे कोई होगा। अगली आयत को पढ़ेंगे। परमेश्वर ने उसे आशीष दी। फिर यदि तो अपने पिता दाऊद की नहीं मेरे मार्गों पर चलता हुआ, मेरी विधियों और आज्ञा को मानता रहे, तो मैं तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा। कुछ आशीषें आपके ऊपर तब होती है, कहते हैं अगर तू इस विधियों को जो पर चल रहा है मानता रहे। कई बार पवित्र आत्मा के साथ आप संबंध में जाते हो, आप देखोगे पवित्र आत्मा एक ही चीज कहेगा। नोट करने वाली बात है सेवकों के लिए खास करके,
पवित्र आत्मा एक चीज, जब भी किसी आप अनॉइंटेड मैन का जो होली स्पिरिट के बारे में ज्यादा प्रीच करता है, बात करता है, जब भर के सेवा करता है, अगर वो अपना अनुभव बताए अपना कि पवित्र आत्मा के साथ मेरा ये एनकाउंटर हुआ था, जब जब भी मुलाकात हुई, एक बिना बयान करने वाली मुलाकात, तो वो एक चीज जरूर बोलेगा, हर एक के साथ होती है। इससे आप जान पाते कि पवित्र आत्मा कैसे बातें करता है। पवित्र आत्मा कहता है ठीक है, आज से मैं तेरे साथ हूं, जो तू करेगा वो सफल होगा, आज से मैं तेरे साथ हूं। ठीक है, यहीं पर खत्म हो जाती बात। अब एक व्यक्ति चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। जब एक व्यक्ति थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होता है होली स्पिरिट के साथ, तभी सब कुछ स्टॉप हो जाता है। वो आशीष हो, वो सेवकाई हो, वो मसा हो, वो पावर हो, वो गुड न्यूज हो, वो कुछ भी तरह हो, वो आपकी प्रमोशन हो, कुछ भी हो, पवित्र आत्मा के द्वारा ब्लेसिंग, तभी वो सब चीजें स्टॉप हो जाती। और जब वो व्यक्ति फिर से अपना स्टेप लेता है, फिर से वो पवित्र आत्मा के साथ जाता है, उसी रीति से वो पवित्र आत्मा में तुझसे दूर हो गया था, फिर से जाता है। पवित्र आत्मा उसी वचन पर पहले से खड़ा है। हाँ, मैंने तो पहले कहा था कि जब तू बस होएगा, आज से सारी जिंदगी में तेरे साथ ऐसा ही रहूंगा, कोई नया मसा नहीं आना, नया नहीं आना, वही है। वो आत्मा वही पर इंतजार कर रहा है आपका, कब आप फिर अपनी वही प्लेस पर, वही वायदों पर, हाँ प्रभु आज से रोज तुझसे इतने टाइम पर बात किया करूंगा, रोज से ऐसा चीज चला करूंगा, रोज से ऐसा किया करूंगा। आप उससे बाहर जाते हो, सब कुछ स्टॉप होता है, फिर से वहीं आओगे, सबसे फिर से शुरू होगा, वो मसा खत्म नहीं हो गया। हालेलुया। तो यहां पर एक पतरस आ रहा है, वो तो चलो सुलेमान की आशीष हुई, उसने प्रभु के लिए इतना बलिदान दिया, भेंट नहीं बोया, उसने बलिदान दिया। तो जब आप ऑफरिंग बोते हो, एक चीज याद रखो, अगर आप आज्ञाकारी में चलते हो, वचनों को मानते हो, मानने के बाद आप जो ऑफरिंग बोते हो, बलिदान देते हो, वो 100% उसका 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना रिजल्ट आएगा ही आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो जब आपको पता है मैं चल रहा हूं होलीनेस में, पवित्रताई में, प्योरिटी में, आज्ञाकारी में, तो आपको पता है अब मुझे बोना है, बस अब मुझे खुश करना है, प्रसन्न करना है, बलिदान देने, मुझे ऑफरिंग बोना है, मुझे काम करना है, मुझे सुसमाचार बोना है, ताकि जो परमेश्वर मुझे और बढ़ाए। हालेलुया। यहां पर पतरस कह रहा है, इन बातों को सुन के जो इतनी बातें हुई, पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पास हो लिए। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और मेरे सुसमाचार के लिए। यीशु ने कहा ऐसा कोई नहीं। पतरस कहता है हम तो सब कुछ, घर बार, बिजनेस, सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए। कई लोग आ जाते हैं ना सेवकाई में, हमने सब कुछ लाइफ में अपने लिए कुछ नहीं सोचना, सारी जिंदगी सेवकाई में ड्यूटी करनी है, कोई भी ड्यूटी दे दो जी चर्च में, सारी जिंदगी अब सेवा ही करनी है, प्रभु को जीवन दे दिया। जी कह रहे हमने तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? कहता है ऐसा हो नहीं सकता। जो मेरे और मेरे सुसम, कई प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ते हैं कि प्रभु में आने के लिए उन्होंने बहुत कुछ खोना पड़ा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ा, बहुत बलिदान देने पड़े, प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया, घर से निकाल दिया गया, हिस्सा नहीं मिला, कुछ भी हो गया प्रभु के लिए। दूसरे प्रभु कहते मेरे और मेरे सुसमाचार के लिए, मेरी खुशखबरी का प्रचार लोगों तक लेके जाने के लिए। तो मेरे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपने टाइम को छोड़े, घर बार को छोड़े, अपने बिजनेस से, टाइम से अपना समय निकाले, अपनी जॉब से अपना टाइम निकाले, अपनी दुकान बंद करके मेरे लिए थोड़ा टाइम निकाले, लोगों को वचन सुनाने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, चर्च लाने के लिए, मेरे और मेरे सुसमाचार के लिए ये सब कुछ छोड़े, पर स्ताव के साथ परलोक में अनंत जीवन। कहता है इस समय 100 गुना, कहता है जहां पर तू हो तुझे 100 गुना मिलेगा। क्या उन्हें ऐसा नहीं मिला जो अनपढ़ थे? क्या उन्होंने लंगड़ों को नहीं चलाया? क्या उन्हें पावर को नहीं दिखाया? क्या इस मसा को एक पैसे लेने वाले ने कहा मुझसे पैसा ले ला पतरस, मुझे जे पवित्र आत्मा हाथ रख के देने का वरदान दे दे? कहता ये पैसों से नहीं मिलेगा, इसकी इतनी कीमत है, ये परमेश्वर को खोजने से ही मिलेगा। हालेलुया। क्या अमीर नहीं हुआ कि इस समय 100 गुना नहीं मिला उन्हें, बाद में अनंत जीवन नहीं मिला उन्हें? हालेलुया। कहता मेरे साथ बैठकर तुम न्याय करोगे, 12 गोत्र, कहता है तुम न्याय करोगे, कहता है इतना तुझे मिलेगा। तो आपने कैसे सोच लिया कि आप प्रभु को खोजेंगे और आपको प्रतिफल ना मिलेगा? इसलिए प्रभु कहता है संसार की चिंता मत करो, क्या खाएंगे क्या पीएंगे, टाइम नहीं है, बिजी है। प्रभु को खोजने में टाइम लगाओ। अगला वचन पढ़ेंगे, प्रभु को खोजने में अपने आप को लगाओ, सब चीजें आपको कहता है पीछे पड़ के मिलेंगी। जब ये मसा, जब ये अभिषेक, जब ये पावर आपकी जिंदगी में होगी। हालेलुया। आपको पता है जब ये वचन आपको अंदर रहते हैं, आपकी बॉडी में जाते हैं, हो सकता है सबको आप याद ना रख पाओ, पर जब ऐसे हालात आते हैं, वो पवित्र आत्मा उन्हीं वचन को जो आपने सुने,
जात दिलाता है उन कठिन परिस्थितियों में और आपको गिरने नहीं देता। हालेलुया। अगर आपने ये नहीं सुने होते वचन तो शैतान आपको गिरा देता है, क्योंकि आपके इमोशन से शैतान नहीं जाता, आपकी बातों से नहीं जाता, वो वचन से जाता है। जब आप कहते हैं नहीं, शैतान वचन में ऐसा लिखा है, मैं ये नहीं करूंगा। हालेलुया। ओके, हम पढ़ेंगे मरकुस 10:31 में लिखा है, पर बहुत सारे जो पहले हैं वह पिछले होंगे और जो पिछले हैं वह पहले होंगे। बहुत सारे जो मसीह में पहले हैं, एक अच्छी पोस्ट पे खड़े हैं, लेवल पर खड़े हैं, ब्लेसिंग में खड़े हैं, अगर इन्होंने खोजना बंद कर दिया, मसीह को अब ढीले हो गए 3-4 साल के बाद, प्रभु को ढीला ले रहे हो, प्रभु के दास को ढीले में ले रहे हो, समझ रहे ना, परमेश्वर के सुसमाचार को ढीले में ले रहे हो, कोई अब किसी को नहीं सुना रहे हो, सारा जोश खत्म हो गया, तो जो पहले हैं मसीह ये पीछे हो जाएंगे, क्योंकि अब ये खोज नहीं रहे। परंतु जो पीछे से आ रहे हैं आगे, ये पूरे मन से खोज रहे हैं और खोजते रह रहे हैं, खोज में लगे रहे हैं, ये आगे चले जाएंगे उनके। हालेलुया। आपको पता है जो नए आए हो आप बहुत आगे बढ़ने वाले यीशु नाम में। जो पुराने खड़े हैं आप पीछे न रहेंगे, आज से आप खोजेंगे और प्रतिफल पाएंगे यीशु के नाम में। मैं आपको ब्लेस करता हूं प्रतिफल पाने के लिए यीशु के नाम में। आज के बाद यहोवा की खोज में लग जाओ यीशु के नाम में, और बड़ा प्रतिफल आपका इंतजार कर रहा है, बड़ा मसा, बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी गुड न्यूज आपका इंतजार कर रही है। इन जीसस क्राइस्ट नेम बोले आमेन। व्यवस्था विवरण 4:29, परंतु वहां भी यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, कहते हैं एक ऐसा स्थान, जब तुम यहोवा से इस स्थान पे चले जाओगे, वहां भी यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और सारे प्राण से उसे ढूंढोगे। कई बार आप ऐसे स्थान में चले जाते हो, कहते अब नहीं लगता मैं मसीह में उठ पाऊंगा, कहते वहां भी अगर तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पा लोगे, फिर से सब कुछ नया हो जाएगा और उससे भी बढ़कर होएगा। पर शर्त यह है तुम्हें पूरे मन से और पूरे प्राण से मुझे ढूंढना है। तो पूरा प्राण लगा दो। प्राण के लिए चिंता ये ना करे, शुरू हुआ था ना वचन, प्राण के लिए चिंता ये मत करो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि प्रभु तेरे मांगने से पहले जानता है। प्रभु कहता है मुझे खोज, पूरे प्राण से मुझे खोज, ना कि अपने प्राण को मेहनत करके अपना पैसा इकट्ठा करने में लगा, अपनी शक्ति को। कहता अपने पूरे मन से और बाहरी शक्ति से, चर्च आके शक्ति से मुझे ढूंढो। तो शर्त यह है कि मैं तुझे मिल जाऊंगा, चाहे तो कैसे भी खड्डे में क्यों पाप में गिर चुका है, तो आपको लगता है मैं उठ नहीं सकता, प्रभु वहां से भी आपको उठाएगा। अगर आप पूरे मन से आज खोजने का फैसला करें प्रभु को, सब कुछ नया हो जाएगा। जितना आपने खो लिया सब कुछ वापस आने के लिए तैयार है। जो मेरे दिल से प्रार्थना है यीशु नाम में, सब कुछ वापस। हालेलुया। पढ़ेंगे वो आगे हमें क्या देना चाहता है। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, कहता है अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो, ये अंत के दिन चल रहे हैं ना, कैसे लड़ाइयां हो रही है, कैसे कोरोना आ रहे हैं, कैसे भूखमरी आ रही है, कैसे बिजनेस फ्लॉप हो चुके हैं, कैसे लोग फॉरेन में छोड़ के इंडिया बैठे, उनके पैसे खराब हो चुके हैं, उनके फॉरेन से बाहर आ रहे पैसे लॉस हो गए, पता नहीं क्या क्या बिजनेस फ्लॉप क्या उनकी लाइफ में हो चुका है। आपको पता है ये अंत के समय में क्या क्या हो रहा है, बीमारियों के द्वारा, हर चीजों के द्वारा। कहते हैं अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और इन सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना। अगला वचन कहता है जब तुम ऐसी विपत्तियों में तुम पड़े हो, तुम यहोवा की ओर फिरना और उसकी विधियों को मानना शुरू करना, तुझे सारी विपत्तियां तेरे ऊपर लागू ना होगी, तेरे जीवन से निकल जाएंगी। हालेलुया। वो आपको पुकार रहा है इन वचनों से कि मेरे पास आ, मुझे ढूंढना शुरू कर। पढ़ेंगे अगला वचन। वो कहता है मेरे पास आ, मुझे ढूंढना शुरू कर और मैं तुझे आशीष करूंगा। नीति वचन 8:17, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूं। जहां पर बुद्धि ने कहा है, वैसे हम परमेश्वर की ओर से ये वचन है, परमेश्वर कहता है इसे। बुद्धि कहते हैं तुम मुझसे प्रेम रखते हो, उससे मैं भी प्रेम रखती हूं, और जो मुझको जतन से तड़के उठकर खोजते हैं वह मुझे पाते हैं। कहता है जो जतन से मुझको तड़के उठ के खोजते हैं, सुबह तड़के उठ के, कि सारा कीमती समय पहले उठ के, कि बाद में तो काम का टाइम हो जाएगा, तड़के उठते हैं, ये टाइम परमेश्वर के लिए सही है। बाद में तो काम खींच लेंगे, 10-11 बजेगा, ये आएगा, ये कर लूँ, वो कर लूँ, भांडे धो लूँ, कपड़े धो लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, इन्हू फोन लालमा, उन्हू फोन लादमा, आप फोन ते ऑन कर लो। कहता बहुत कुछ आएगा तड़के उठ के। कहता अगर जब तुम मुझे जतन से तड़के उठकर खोजते हो तो मुझे पाते हो। हालेलुया। कितने खोजेंगे आज की बात तड़के उठ के यीशु मसीह की तरह परमेश्वर को। सच में बताऊं, अगर ये वचन आपके अंदर है तो जब प्रेरणा आपके ऊपर हो रही है वो टेस्टिमनी को पैदा कर देंगी बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में। हालेलुया।
ओके, अगला वचन पढ़ेंगे। धन और प्रतिष्ठा, नीति वचन 8:18। धन और प्रतिष्ठा मतलब धन और ऊंचा लेवल, शाश्वत धन और धार्मिकता मेरे पास है। कहता ये सब तुम धन जिसके पीछे पीछे पड़ रहे हो, ये मेरे पास है। अगला वचन पढ़ेंगे। और मुझे खोजो, ये सब चीजें तुझे पीछे पड़कर मिल जाएंगी, क्योंकि सब कुछ ये मेरे पास है, मेरे अधिकार में। शैतान के अधिकार में था, पर यीशु ने क्रूस पर जान देके शैतान को हरा के सारा कुछ छीन लिया है। हालेलुया। अब परमेश्वर जो उससे आपसे मांगते हो, परमेश्वर आपको देता है और बहुतायत से देता है, ऐसे नहीं देता जैसे शैतान देता है। अब लास्ट वचन को हम जब पढ़ने जा रहे हैं थोड़े टाइम में, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आज से बाद जब प्रेयर करने जा रहे हो, अब पूरे मन से भूल जाओ मेरा शरीर थका हुआ है, मैं बीमार हूं, मैं दुख में हूं। अगर आज ही आप संपूर्ण मन से उसे ढूंढोगे तो तुम पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन से, अगर आप संपूर्ण मन से अब मांगोगे प्रभु से, क्या मांगना है? पवित्र आत्मा मुझ पर उतर आ, मुझे तेरा परमेश्वर पवित्र आत्मा चाहिए। अगर ये पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है तो चंगाई, आशीष, बरकत, ब्लेसिंग, बुद्धि के साथ सब कुछ मेरे जीवन में होगा। हालेलुया। क्योंकि और मैं तुमसे कहता हूं लूका 11:9 में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाए। क्योंकि जो मांगता है उसे मिल जाता है, जो ढूंढता है उसे पा लेता है, जो खटखटाता है उसे खोला जाता है उसके लिए। हालेलुया। हो सकता है आपने बहुत बार मांगा, आपको नहीं मिला, तो आपको आज से ढूंढना शुरू करो यीशु मसीह को। मांगते तो रहते हो प्रेयर में, पर खोज कितनी की, ढूंढने के लिए कितनी मेहनत की। बस आज से कुछ ना कुछ आत्मिक क्रियाएं करना शुरू करो और साबित करो, प्रभु बस मैं तो तुझे ढूंढ रहा हूं, चाहे कोई फील हो रहा है चाहे नहीं, मैं अपने कर्मों से तुझे ढूंढ रहा हूं, बस तेरी दया मुझ पे हो परमेश्वर। अपने हृदय से साबित करो कि आपको वो चाहिए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। तुम खटखटाओगे, ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा फिर जोर जोड़ के ना खोलो। हाँ, हे प्रभु मुझ पे दया कर, दीन हो जाओ, नंबर हो जाओ, डुल जाओ परमेश्वर के सामने आज, तो वो आपके लिए खोल देगा द्वार। आज चंगाई, आशीष, बरकत, छुटकारे का यीशु नाम में। तो जब मांगने की बात आ रही, मांग तो दिया जाएगा। उसने कपड़ा, रोटी, पैसा, मकान, गाड़ी मांगने के लिए नहीं कहा यहां पर, उसने कहा पवित्र आत्मा को मांगना। वो तेरे पास होगा तो पवित्र आत्मा सब कुछ तेरी लाइफ में पूरा करेगा, आवश्यकता के अनुसार, जो जब जब तेरे लिए जरूरी है। हालेलुया। क्या लिखा है? लूका 11:9 को पढ़ा हमने। अगर हम इसकी कुछ आयत छोड़ें और आगे पढ़ेंगे, 13 को पढ़ेंगे। जब तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, ये मांगने की बात है। आप बुरे हैं, पर आपके बच्चे जितने मर्जी बुरे हो, नशा करने वाले हो, गलत हो, अनाज्ञाकारी हो, फिर भी आप उनकी हेल्प करते हो, उनको देते हो, उनका ख्याल रखते हो, कि घर से निकाल देते हो। जब बच्चा कहे मम्मी मैं नहीं बाजार जाके सौदा लेके आना, आप तो कहते तेन कैंसर हो जाए, कह सकते हो अपने बच्चों को? नहीं कह सकते। आप अपने बुरे बच्चों से इतना प्यार करते हो, कहते तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो इतना तुझसे प्यार करता है, जिसने पुत्र कुर्बान कर दिया, तुम मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? अपने पड़ोसी को बोलो, तुझे पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? तुझे पवित्र आत्मा क्यों ना देगा?